वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति समस्त पृथ्वी पर चारों ओर फैल गए। जिनको जिस दिशा में जाने का आदेश मिला वे उसी ओर जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए चल पड़े। वे समस्त वानर सरोवरों, सरिताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों, नगरों और नदियों के दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिर कर सीता जी की खोज करने लगे। सारा दिन भिन्न भिन्न देशों में घूमकर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोते अथवा विश्राम किया करते थे। जंगलों में खोज करते समय उस समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। विंध्याचल पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा हुआ था, इसलिए वहां सीता जी को खोजने में बड़ी कठिनाई हुई। वहां के भयानक जंगलों में न तो पानी मिलता था और न कोई मनुष्य ही दिखाई पड़ता था। वानरराज सुग्रीव के निर्देशानुसार हनुमान जी अंगद के साथ दक्षिण दिशा में गए और वहां का चप्पा चप्पा उन्होंने खोज डाला, लेकिन सीता जी का उन्हें कहीं भी पता न चला। वहीं उन्होंने जटायु के भाई संपाति गिद्ध को देखा, जो एक पेड़ की डाल पर बैठा बहुत देर से उन्हें ताक रहा था। उसने हनुमान जी से पूछा, क्या तुम सीता जी की खोज में आए हो? मैंने रावण को समुद्र पार अपने लंका द्वीप में उन्हें ले जाते हुए देखा है। फिर क्या था? इतना पता मिलते ही वानर दल दक्षिण के समुद्र तट की ओर बढ़ने लगा, किंतु सामने विशाल समुद्र को लहराता देख समस्त वानर सोच में पड़ गए। उनके लिए सागर को पार कर लंका द्वीप में पहुंचना वस्तुतः एक गंभीर समस्या थी। विशाल समुद्र को देखकर उन वानरों के हौसले पस्त हो गए। वे सब हिम्मत हारकर समुद्र तट पर बैठ गए। उस विशाल सागर को देखते हुए एक वानर ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, हमारे और लंका के बीच यह महासागर फैला हुआ है, इसके पार हम जाएंगे कैसे? असंभव, हम लंका जा ही नहीं सकते। दूसरा वानर बोला। उन वानरों की बात सुनकर जामवंत उनके निकट पहुंचे और बोले, इस समुद्र को पार करने का कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। हम लोगों में से कोई न कोई छलांग लगाकर लंका पहुंच सकता है और उस दुष्ट रावण से निपट सकता है, लेकिन इतने बड़े समुद्र को लांघेगा कौन जामवंत जी? एक वानर ने पूछा। इस समुद्र को वही लांघेगा जो सबसे लंबी छलांग लगा सकता हो, जामवंत ने उत्तर दिया। तब जामवंत ने समस्त वानरों को एक जगह इकट्ठा किया और पूछा, अच्छा यह बताओ कि सबसे लंबी छलांग कौन लगा सकता है? मैं 300 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ जामवंत जी, नील ने उत्तर दिया। मैं 400 योजन तक कूद सकता हूँ, नल बोला। मैं 500 योजन तक, अंगद ने कहा। और अगले ही क्षण सब वानरों को साहस बनाते हुए उसने कहा, श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़ता पूर्वक अपना पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है, अतः किसके पुण्य प्रताप से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे? हम वानरों में कौन ऐसा है जो अपने इस साहसिक कार्य से श्री राम, लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव को प्रसन्न कर सकता है? किंतु उनमें से कोई भी उस विशाल समुद्र की दूरी लांघने में समर्थ नहीं था, केवल हनुमान जी को छोड़कर। इसलिए जामवंत उनके पास पहुंचे और पूछने लगे, हनुमान, केवल तुम ही इस महासागर को पार करने में सक्षम हो, फिर मौन क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति का अनुमान नहीं है? क्या तुम अपने पराक्रम को भूल गए हो? हनुमान जी फिर भी मौन रहे। उन्हें खामोश देखकर जामवंत जी ने उन्हें फिर उकसाया और कहा, हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी और तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण जी के तुल्य हो। वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए तैयार क्यों नहीं करते?